गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि निरपेक्ष गरीबी की माप के 4 टाइप्स हमने देखे थे। अब उसके आगे का हम देख लेते हैं कि हमारा आगे किस तरीके से हम निरपेक्ष गरीबी को मापते हैं। तो हमारा 5वां पॉइंट है गरीबी अंतराल सूचकांक। गरीबी अंतराल सूचकांक, इसको हम बोलते हैं पॉवर्टी गैप इंडेक्स। पॉवर्टी गैप इंडेक्स और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं PGI। PGI। अब इसके बारे में हम समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले गरीबी अंतराल को समझनेंगे कि गरीबी अंतराल क्या है। तो गरीबी अंतराल की अवधारणा गरीबी अंतराल की धारणा को विकास विश्व बैंक द्वारा किया गया था। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था, जिसका विभिन्न देशों में गरीबी के विस्तार की माप के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। और गरीबी अंतराल इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि किसी देश में औसतन कितने लोग गरीब हैं और कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं। और गरीबी अंतराल गरीबी की तीव्रता को मापता है और यह दर्शाता है कि किस सीमा तक औसतन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो हाँ, इसके द्वारा हम हर देश में ये मापते हैं कि कितने औसतन लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और गरीबी अंतराल की अवधारणा हमें यह व्यक्त करती है कि लोगों को जो कि गरीब की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें गरीबी रेखा के स्तर तक लाने के लिए कितनी आय की आवश्यकता होगी। मेन हमारी गरीबी अंतराल सूचकांक का कार्य क्या है, हमें ये पता लगाना कि जो लोग गरीब हैं उनको कितनी आय हम दें ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। और समान शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इससे गरीबी की गहराई का पता चलता है कि गरीबी कितनी गहराई तक है, लोग कितने ज्यादा गरीब हैं, इसका पता हम इस विधि के द्वारा लगाते हैं। और इसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा TPG इक्वल्स टू सिग्मा YP माइनस YI ऊपर N मतलब टोटल, और ये है, और I इक्वल्स टू 1। यहाँ पर YP क्या है देख लेते हैं। YP है गरीबी रेखा की आय, गरीबी रेखा आय। YI है व्यक्तिगत परिवार I की आय। और TPG क्या है, TPG इक्वल्स टू कुल गरीबी अंतराल, कुल गरीबी अंतराल।
जिसको कि हम इसका फुल फॉर्म क्या है? टोटल पॉवर्टी गैप। इसको हम कहते हैं टोटल पॉवर्टी गैप। अब यहाँ पर हम ये हमारा टोटल पॉवर्टी गैप का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम औसत पॉवर्टी गैप, जिसको हम एवरेज पॉवर्टी गैप भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो औसत गरीबी का फॉर्मूला क्या है? ये दूसरा फॉर्मूला APG इक्वल्स टू TPG/H। तो और APG क्या है? एवरेज पॉवर्टी गैप। APG क्या है? एवरेज पॉवर्टी गैप। और H क्या है? यहाँ पे H क्या है? H है गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की संख्या, वाले लोगों की संख्या। तो ये हमारा गरीबी अंतराल सूचकांक पॉवर्टी गैप इंडेक्स PGI का फॉर्मूला था। पहला हम टोटल पॉवर्टी गैप को नापते हैं और दूसरे से हम एवरेज पॉवर्टी गैप को मापते हैं। इसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, जिसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी गैप। सॉरी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। गैप नहीं है, इंडेक्स है। इसको MPI के नाम से भी ये जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसमें क्या है? इसमें केवल आय नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे कई आयामों के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है कि हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन स्तर, सब में इसको देखा जाता है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है MPI इक्वल्स टू H इंटू A। ये फॉर्मूला है, जहां पर H क्या है? H हमारा है हेड काउंट रेशियो। H हमारा है हेड काउंट रेशियो। और H को हम कैसे निकालते हैं? तो H को हम निकालते हैं, H निकालने का फॉर्मूला है बहुआयामी गरीब व्यक्तियों की संख्या,
गरीब व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। ये हमारा हेड काउंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। और ए क्या है जो हमने ये ए है इसको भी देख लेते हैं, ए को कैसे निकालते हैं। तो ए है हमारा गरीबी की तीव्रता, गरीबी की तीव्रता, इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। और इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो A इक्वल्स टू गरीब व्यक्तियों की औसत गरीब व्यक्तियों की औसत भारित अपॉन कुल गरीब व्यक्तियों की संख्या, कुल गरीब व्यक्तियों की संख्या। तो ये हमारा ए निकालने का फॉर्मूला है, ये एच निकालने का फॉर्मूला है। तो ये हमारा था निरपेक्ष गरीबी माप का छठी विधि बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो ये हमने अपने आज 2 पॉइंट हमने पढ़े और पिछले क्लास में हमने इसके 4 पॉइंट पढ़े। तो ये हमारा पूरा हो गया कि निरपेक्ष गरीबी की माप किस प्रकार से होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम पढ़ेंगे। थैंक यू।